100x क्लब के इस इनक्रेडिबल सेशन में आपका स्वागत है। एकदम आंखें खुल जाएंगी, दिमाग की बत्तियां जल जाएंगी और आपको समझ आएगा कि चाइना हमसे इतना आगे क्यों निकल गया। भाई देखो, भारत और चाइना, मुझे पता है भारत माता की जय हम सारे बोलते हैं, कमेंट्स में जरा लिख के बोल दो जल्दी से भारत माता की जय, है ना। लेकिन भाई जो फैक्ट है वो है, चाइना हमसे आगे निकला क्यों। चाइना ने 1940 में ऐसा क्या किया था कि एक्चुअली वो भारत से आगे निकल गया, ये डिस्कस करेंगे। देखो भाई, मोदी जी ने वैसे तो भारत का डंका बजा दिया पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया जय जयकार कर रही है, लेकिन आज कुछ सीखेंगे। इनक्रेडिबल इंपॉर्टेंट लर्निंग है। आपको तो पता ही है ना, 100x क्लब में मैं आपको वो स्किल सिखा रहा हूं जिससे आप एक आम इंसान से वेल्थ क्रिएटर बन जाएंगे। तो अब शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। देखो, चाइना और इंडिया में जो सबसे क्रिटिकल डिफरेंस हुआ 1940 में, वो पता है किसमें हुआ? एजुकेशन में, शिक्षा में। आपको लग रहा होगा मैं मिलिट्री की बात करूंगा, मैं किसी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करूंगा। नहीं 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 नहीं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चाइना में इसलिए आई क्योंकि वहां पे एजुकेशन यानी शिक्षा में ध्यान दिया गया। कहां ध्यान दिया गया, समझाता हूं। देखो, सन 1900 में जब 1900s ऑलमोस्ट एंड हो रहे थे, तब ध्यान से ये बात समझना, भारत के पास 8 गुना ज्यादा स्टूडेंट पॉपुलेशन थी। मतलब चाइना के पास अगर 100 स्टूडेंट्स थे तो भारत के पास उस समय 800 स्टूडेंट्स थे। तो स्टूडेंट पॉपुलेशन हमारे पास ज्यादा थी, जिसका मतलब अगर हम अच्छी शिक्षा दे पाते, मीनिंगफुल शिक्षा दे पाते, तो आज हम और ज्यादा इनक्रेडिबली स्ट्रांग होते, चाहे वो मिलिट्री वाइज हो, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, चाहे वो कैसे भी हो। तो कुछ तो गड़बड़ की है हमने अपने एजुकेशन सिस्टम में कुछ तो गड़बड़ की है, कहीं तो मात खाई है भाई। कुछ तो ऐसा जंप ले गया चाइना, हमसे जल्दी भाग गया इस रेस में। तो क्या हुआ ये समझते हैं आप, ये समझना बड़ा जरूरी है। देखो, भारत देश को पहले समझते हैं। भारत देश के एजुकेशन सिस्टम में ना हुआ क्या, क्योंकि ब्रिटिशर्स हम पे राज कर रहे थे और हम हाथ जोड़ के ऐसे बैठे हुए थे, है ना, थैंक यू ब्रिटिश एंड ऑल ऑफ दैट। तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम बन गया वो क्या बना? ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म का एक हैंगओवर आ गया हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर। और उनका जो एजुकेशन सिस्टम था वो क्यों बनाया गया था? वो बनाया गया था हमें क्लर्क और एडमिनिस्ट्रेटर बनाने के लिए। सिंपल सीधी बात थी। उनको पता था भैया हमारी फैक्ट्रियां हैं, हमारी रेल रोड है, हमारा सब कुछ है, हमारा इकोनॉमिक्स है, हमारा फाइनेंस है, हमारा ट्रेड है, हमारा सब कुछ हमारा है। हमें क्या चाहिए? हमें तो क्लर्क चाहिए, बैठ के डेटा एंट्री करेंगे। हमें तो क्लर्क चाहिए हमारे जूते साफ करने के लिए। हमें तो एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए, हमें मैनेजर लोग चाहिए। तो हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम क्लर्क और एडमिनिस्ट्रेटर बनाने में जुड़ गया। हमने अपनी पूरी जान लगा दी और हमने कहा भाई ब्रिटिश की नौकरी कर रहे हो, ये सलाम ठोके भाई साहब। हम तो भूल गए हम कौन थे। अरे हम भूल गए हम कौन थे, लेकिन चाइना नहीं भूला वो कौन था। जबकि चाइना में किंग डायनेस्टी, आप ना हिस्ट्री जरूर पढ़ना, ये किंग डायनेस्टी जो थी ना, ये बहुत, जैसे हमारे यहां डेमोक्रेसी है ना भारत देश के अंदर, वहां पे डेमोक्रेटिक नहीं है ये सब कुछ। वहां पे तो एक का रूल चलता है, ठीक है। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि भाई अगर हमें अपनी डायनेस्टी आगे बढ़ानी है, अपना शासन आगे बढ़ाना है, तो हमें क्या चाहिए? स्किल्ड मैन। हमें ऐसे आदमी चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जो स्किल्ड हो। स्किल्ड लेबर चाहिए, लेबर भी नहीं, स्किल्ड मैन, राइट। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने पूरा एजुकेशन सिस्टम बना दिया डेवलप्ड स्किल्स बनाने के लिए, यानी इंसानों में वोकेशनल ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी तेजी से। उन्होंने कहा कि भाई हमें, आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं अभी आगे, आपको फिर समझ आएगा। उन्होंने कहा कि हमें इंजीनियर चाहिए, हमें अभी बाबू लोग नहीं चाहिए, हमें लाल बत्ती में गाड़ी वाले घूमने वाले लोग नहीं चाहिए, हमें इंजीनियर चाहिए, हमें एक्चुअल लोग चाहिए जो देश खड़ा करेंगे, देश को बड़ा करेंगे, राइट। और फिर क्या हुआ? देखो, भारत देश का जो ओवरऑल एजुकेशन का जो नक्शा था वो कैसा बना कि एजुकेशन वॉज हैंडेड टॉप डाउन। टॉप डाउन मतलब हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, जो भी उस टाइम बाबू लोग बैठे होंगे, तो मिनिस्टर साहब ने अंग्रेजों से कुछ सीखा। मिनिस्टर साहब ने बोला भैया मेरी पूरी एजुकेशन ऐसी बनेगी, पूरे देश में एजुकेशन वैसी बन गई। जबकि हमारा देश बहुत कॉम्प्लेक्स है। अरे बिहार में कोई छोटे से गांव में एक गरीब बच्चा, उसके लिए एजुकेशन वैसी कैसे हो सकती है जैसे दिल्ली में? हो ही नहीं सकती यार। दिल्ली के स्कूलों में अलग अलग एजुकेशन है, आईबी एजुकेशन अलग है, नॉर्मल एजुकेशन अलग है, सब कुछ अलग है। लेकिन चाइना ने क्या किया? चाइना ने ये नहीं किया। हमने तो नॉनसेंस कर दिया अपने देश के साथ। आज हमारे देश की हालत इसलिए ऐसी ही है कि अच्छी सड़कें बना दो तो भी लोग थूक के चले जाएं, कनॉट प्लेस साफ कर दो तो भी पान की पीक वहां मिल जाए। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। कल मैं मनाली से दिल्ली आ रहा था, लंबा रास्ता था, एक जगह पे हम जाम में अटक गए। वहां जाम, और वो कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही थी इसलिए जाम था, सारे लोग अटक गए, बहुत सारी गाड़ियां थी। वहां पे एक मिनी वैन आई हुई थी, पूरा परिवार आया होगा।
भैया बच्चों ने, आदमी वोडका की बोतल लेकर ऐसे पी रहे हैं सड़क पे, है ना। बच्चे चिप्स का पैकेट खाया, गिरा दिया सड़क पे। मेरे परिवार वाले जो साथ में बैठे हुए थे, सबको कितना बुरा लगा। अब अगर मान लो मैं चाहता भी और उस चिप्स के पैकेट को उठा भी लेता, तो कितने कितने पैकेट उठा लूंगा ऐसे, कितना ही चेंज ले आऊंगा। वो कहते हैं चेंज बिगिंस विद वन। अरे कितना, पता है क्यों? क्योंकि हम लोगों ने वहां पे फाइन नहीं लगाया। अगर ये 20,000 रुपए का फाइन होता ना, तब समझ आती बात। वो वोडका की बोतल वहां पे खोलने के लिए पब्लिक प्लेस में सर पे पड़ता ना, तब समझ आती बात। हमारे पड़ी नहीं ना, इसलिए हमें भारत देश में कुछ भी करने का मौका मिल जाता है। तभी तो जब हम फॉरेन जाते हैं सुधर जाते हैं, फॉरेन जाके फॉरेन सुधर जाते हैं। अब चाइना पे आते हैं। चाइना ने क्या किया? चाइना ने बिल्कुल उल्टा सिस्टम चलाया। उन्होंने कहा ठीक है भाई, हमें ट्रेंड लोग चाहिए, हम बॉटम अप एजुकेशन बनाएंगे। बॉटम अप मतलब मेरे चाइना में जितने जितने प्रांत है, बाय द वे चाइना भी इंडिया की तरह है, बहुत सारे वहां पे छोटी छोटी विलेजेस है, बहुत बड़ा देश है यार। तो उस बहुत बड़े देश में क्या हुआ, उन्होंने बॉटम्स अप एजुकेशन बनाई। वो बोला कि उस तबके को भी मेरे को स्किल करना है, उससे ऊपर वाले को भी स्किल करना है, उससे ऊपर वाले, मैं बॉटम्स अप एजुकेशन दूंगा। एकदम सही एजुकेशन बनी। हम आज भी गलत है अपनी एजुकेशन, और इसीलिए क्या होता है, जो स्मार्टर आईआईटीएंस होते हैं, जो स्मार्टर लोग होते हैं, बाहर चले जाते हैं। वो कहते हैं यार बाहर मेरी इज्जत है भाई, अरे एक जिंदगी दी है भगवान ने, कब तक धक्के खाता रहूंगा यार। हम जैसे लोग जो भारत से प्यार करते हैं, हम रहते हैं यहाँ पे, हम कहते हैं नहीं यार, हमको तो यहीं की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो मैं कर रहा हूं। मैंने 100x क्लब ये क्यों बनाया है? 100x क्लब इसलिए बनाया ताकि आप लोगों को ये बॉटम्स अप स्किल्स सिखा सकूं। खैर, आप में से देखते हैं कितने लोग आते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई, चाइना ने फोकस किया इंजीनियरिंग और वोकेशनल स्किल्स पे, भारत ने फोकस किया एडमिनिस्ट्रेशन और जनरल बिजनेस स्किल्स पे। इसीलिए हम जुगाड़ू देश ज्यादा अच्छे हो गए। हमने तालियां बजानी शुरू कर दी, भाई तूने कपड़े बेच के धंधा बना लिया, ये वेरी गुड वेरी गुड। भाई तूने खाना बना के धंधा बना लिया, वेरी गुड। तूने समोसे बेच के धंधा बना लिया, वेरी गुड वेरी गुड। हमने क्या किया, हमने पैसे को राजा बना दिया। बस जो पैसे वाला है ना, ओ वेरी गुड वेरी गुड, सब उसके पीछे, सब वो कुछ भी बोल देगा, सब उसके पीछे। चाइना में ऐसा नहीं हुआ। चाइना ने ध्यान दिया इंजीनियरिंग पे, वोकेशनल स्किल्स पे, तभी आज उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज्यादा आगे, इतना इनक्रेडिबली स्ट्रांग है। हमारे यहां तो शर्म आती है मुझे जब मैं देखता हूं बिहार में पुल, आधे आधे पुल बने हुए हैं यार। मतलब कितना करप्शन है, कितने खोखले हैं हम अंदर से। क्या हो क्या रहा है ये? बताओ बताओ, निकालो अपना गुस्सा कमेंट्स में, पता तो लगे, एटलीस्ट मन की भड़ास तो बाहर निकले। हो सकता है उससे कुछ सोल्यूशन निकल जाएंगे अंदर से, हो सकता है आप और मैं मिलकर कुछ इकट्ठा बिल्ड कर लें। बताओ मुझे। उसके बाद ये इंटरेस्टिंग चीज देखो, तो 1900 के बाद 1940 से लेकर 2000 सन के बीच में चाइना ने क्या किया, ये बहुत इंटरेस्टिंग ग्राफ है जो ब्लूमबर्ग ने शेयर किया। तो चाइना पिवटेड टू इंजीनियरिंग व्हाइल इंडिया स्टक टू ह्यूमैनिटीज। इसका मतलब यह है कि चाइना में ज्यादा इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स आए, क्यों? उन्होंने जानबूझ के स्टेट स्पॉन्सर्ड एजुकेशन क्रिएट की, इंजीनियर्स बनाए अच्छे। भारत ने क्या किया, ह्यूमैनिटीज के लोग, ज्ञान बांटने वाले लोग, फिलोसॉफिकल लोग, वो बनाए। हम लोगों ने क्या किया, अपने ही लोगों को दबाना शुरू किया, क्योंकि हमें लगा भाई मेरी फिलॉसफी है ना, मैं ज्यादा ऊपर हूं तुझसे, मैं पैसे वाला हूं, मैं ज्यादा ऊपर हूं, मेरी चलती है। अबे तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है। हम वैसे बन गए, ये चाइना में नहीं चलता मेरा बाप कौन है, क्योंकि सबका बाप एक ही बाप इफेक्टिवली, राइट। सो सोशल साइंस, इंजीनियरिंग, एजुकेशन, मेडिसिन, साइंस, एग्री, अगर आप इन सब चीजों में डिवाइड कर दोगे एजुकेशन को, इन सब कैटेगरीज में, आपको समझ आ जाएगा कि भाई चाइना इतना आगे क्यों है आज। और आज भी मौका है, अगर हम एक देश सशक्त कर ले। कैसे करेंगे? अच्छी स्किल्स देके। मैं आज पूरी जान लगा रहा हूं, मैंने अपना पूरा करियर लिटरली दांव पे लगाया हुआ है 100x क्लब बनाने में, ताकि आप लोगों को अच्छी स्किल्स दे पाऊं। कौन सी स्किल्स? वही स्किल्स जो चाइना ने दी अपने लोगों को। लेकिन एकदम से तो आपको इंजीनियर नहीं बना दूंगा, है ना। इसलिए वो स्किल्स जो आपको वेल्थ क्रिएट करने में हेल्प करेंगी। भाई देखो, सबसे पहले पैसा देना जरूरी है अपने देश को। मेरे देश का एक आम इंसान जब उसके जेब में थोड़ा पैसा आएगा ना, वो खुल के सोच पाएगा। इसलिए सबसे पहले आपको पैसा बनाना सिखाऊंगा, वेल्थ क्रिएट करना सिखाऊंगा, उसके बाद ऑफ कोर्स और सारी चीजें। चाइना ने ना अपने लोगों को दी 100x स्किल्स, हमने नहीं दी। हमने दिया जुगाड़ और जॉब, हमने दिया जुगाड़ और नौकरी। चाइना ने क्या दिया? 100x स्किल्स। ये फर्क रह गया यार। अब इस फर्क को कंप्लीट कैसे करना है, वो आपका और मेरा काम, हम दोनों का कर्म है। सबसे पहले हमें वोकेशनल और यूटिलिटी स्किल्स देनी है अपने देश को, क्योंकि उसकी वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी मैनेजरियल्स और जॉब स्किल्स से। इसका मतलब
मैं आपको स्किल्स दूंगा वो जिससे आप अपने छोटे छोटे बिजनेसेस बना पाए। मैं आपको स्किल्स दूंगा जिससे के कारण आप और अच्छी सर्विसेज क्रिएट कर पाए लोगों के लिए, आप एक क्रिएटर बन पाए। ध्यान रखना, क्रिएटर वो होता है जिसके पास स्किल होती है, क्योंकि स्किल के कारण आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, और जो प्रॉब्लम सॉल्व करता है वो पैसा बनाता है, वो वेल्थ क्रिएट करता है। ये बात आपको समझ आ गई? तो आपको क्रिएटर बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? वो मेरी है। वो कैसे होगी? क्रिएटर स्किल्स आपको कहां मिलेंगे? वो आपको मिलेंगे 100x क्लब में। जब आप आओगे 100x क्लब में, अभी 100x क्लब है एक ऐसा स्किल्स का क्लब जो बना है क्रिएटर्स के लिए नहीं वो बना है वेल्थ क्रिएटर्स के लिए। जो भी क्रिएटर होता है वो फाइनली वेल्थ बनाता ही बनाता है। अब आप 100x क्लब के बारे में अगर और जानना चाहते हो तो आपके लिए मैंने बहुत सारी और वीडियोस लॉन्च की हुई हैं, आप वो जरूर देखिएगा। फिलहाल आपको इतना बता दूं कि 100x क्लब में हमने 2 पार्ट्स क्रिएट किए हुए हैं। सबसे पहले है एक ऐसा पार्ट जो है बिगिनर्स के लिए, वो लोग जो अभी भी फिगर आउट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कंफ्यूज्ड हैं, क्लैरिटी नहीं है। मैंने आपके लिए ऐसे कोर्सेज लॉन्च किए हैं अपनी ऐप के अंदर जिनको जब आप लेंगे आपके दिमाग की बत्ती अपने आप जलेगी, आपकी स्किल्स अपने आप बिल्ड होंगी। इन कोर्सेज के अंदर सिर्फ स्किल्स सिखाई जाती हैं, कोई थ्योरी कोई ज्ञान नहीं दिया जाता। सबसे पहला कोर्स है हाउ टू क्रिएट मनी, पैसा कैसे बनता है, पैसा है क्या, बनता कैसे। फिर है हाउ टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो, जीरो से स्क्रैच से स्टार्ट कैसे करें। फिर है 100% ऑर्गेनिक डीएमटी, बिना पैसा खर्च किए, बिना एड चलाए सोशल मीडिया पे फैलें कैसे। मेरे फेसबुक पेज पे पिछले 2 साल में 1 करोड़ मिनट की वीडियोस देखी गई हैं। कैसे? आप देखना, आपको सिखाऊंगा। नीड, फियर और लग्जरी, ये सेल्स का कोर्स है। सेल्स कैसे बढ़ाई जाए, सेल्स कैसे अच्छे से की जाए, बिना बेचे कैसे बेचें, दैट्स अ कोर्स। फॉस्ट मेथड, ये मेरा अपना बनाया मेथड है, इसको मैं कहता हूं फाइनेंस ऑपरेशंस एंड स्ट्रेटजी, ये आप जरूर देखिएगा। फिर हाउ टू विन सोशल ट्रस्ट, आज की दुनिया में जब हर कोई झूठ पे झूठ कुछ ना कुछ चिपकाए जा रहा है, बनाए जा रहे हैं, कहानियां बेचे जा रहे हैं, ऐसी दुनिया में सोशल ट्रस्ट कैसे बिल्ड किया जाए। और फाइनली 2 इंपॉर्टेंट और कोर्सेज, एक्टिवेट एयरप्लेन मोड एंड लिव द जीरो स्ट्रेस लाइफ। यानी पैसा बनाने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाओ, अपने आप को ही मार दो, शुगर हो जाए, बीमारी हो जाए, बीपी हो जाए, वो नहीं होना चाहिए। आपको आपके सॉफ्टवेयर को और आपके हार्डवेयर को स्वस्थ कैसे रखना है वो भी आपको अच्छे से सिखा दूंगा। आपको केवल एक काम करना है, आपको आना है 100x क्लब में। कैसे आओगे? मैंने इस वीडियो के साथ आपको एक लिंक दिया है, उस लिंक पे जाइए। उस लिंक पे आज हमारे सारे के सारे ये 8 कोर्सेज जो मैंने आपको दिखाए वो प्री लॉन्च पे हैं। प्री लॉन्च है 15 दिसंबर तक, यानी आपको आज जो भी प्राइसेस दिख रहे हैं वो प्री लॉन्च प्राइसेस है। ये कोर्सेज एक्चुअली लाइव होंगे 15 दिसंबर के बाद, ठीक है। फिलहाल प्री लॉन्च में मान लीजिए जो कोर्स आज 999 रुपए का है वो प्री लॉन्च के बाद 2999 रुपए का हो जाए, ठीक है। आपकी मर्जी है, आपको जब लेना हो तब आप ले सकते हैं। इस पूरी ऐप का लिंक, हमारी वेबसाइट का लिंक आपको दे दिया गया है। ऐप का नहीं, हमारी वेबसाइट का लिंक आपको दे दिया गया है इस वीडियो के साथ। आपको अब मैं मिलूंगा और अच्छे से पढ़ाऊंगा, अच्छी स्किल्स दूंगा अपनी मोबाइल ऐप में। आप वहां आइए और सिंसेरिटी के साथ स्किल्स बिल्ड करके अपना भला कीजिए, अपने परिवार का भला कीजिए और फाइनली भारत देश का भला जरूर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।